हेलो बच्चों, आज आप सभी को हम बताने वाले हैं कि टिश्यू क्या होता है। ठीक, सबको पता है टिश्यू क्या होता है। हमने यहाँ लिखा हुआ है टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सेल। मीन्स क्या है, टिश्यू जो है एक ग्रुप ऑफ सेल, सेल का एक समूह है विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन। मीन्स क्या, जो आपका टिश्यू है ये क्या है, ठीक है, एक ग्रुप है, समूह का ग्रुप है। जो आपका सेल होता है, सेल को हम दो या दो से अधिक सेल को एक साथ में रखें, लेकिन उनका जो है फंक्शन और स्ट्रक्चर अगर सेम है तो वो क्या कहलाएंगे, टिश्यू कहलाएंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अगर सेम है, ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल मीन्स एक सेल का समूह है, लेकिन जितने भी सेल उस समूह में हैं सबका क्या फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर सेम है। ऐसे ग्रुप ऑफ समूह ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक, कंफर्म हो गया। मीन्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, सेल का ऐसा समूह जिसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सब क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब टिश्यू को अगर हम बात करें तो टिश्यू को हम चार टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हमने यहाँ लिखा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा लिखा है मस्कुलर टिश्यू, 4 नंबर पे हमने लिखा है नर्वस टिश्यू। ठीक, तो हम पहले बात करते हैं आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू यहाँ हमने लिखा है प्रोटेक्टिव सिक्रीशन कवरिंग ऑफ टिश्यू। जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। जो भी हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस हैं, तो उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। और कुछ एंजाइम या कुछ अदर सबस्टेंस का क्या करता है, सिक्रीशन करवाता है। कवरिंग ऑफ टिश्यू, ठीक है, जितने भी आर्गन हैं, ठीक है, उनके कवरिंग पे भी क्या होता है, पाया जाता है। जो क्या करता है, आर्गन के कवरिंग पे पाया जाता है। इसका मतलब कवर पे पाया जाने मतलब जैसे स्किन है, स्किन पे अगर पाया जा रहा है तो क्या कर रहा है, इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्शन कर रहा है। तो मीन्स क्या, जो आपके एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, कवरिंग एंड सिक्रीशन, ठीक है, जैसे स्किन से क्या होता है, स्वेट सिक्रीज होता है, इसी तरह से क्या होता है, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, दोनों का काम हमारा कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, अब एपिथेलियल टिश्यू को अगर हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू हमारे 4 टाइप से पाए जाते हैं। पहला क्या है, स्क्वैमस है। ठीक, दूसरा हमने यहाँ पे दिखाया है क्यूबॉइडल, तीसरा दिखाया है कॉलमनर, चौथा दिखाया है सिलिएटेड। ये 4 तरह के हमारे एपिथेलियल टिश्यू हो गए, याद हो गया कौन कौन से, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड सिलिएटेड। मीन्स क्या, स्क्वैमस, ठीक है, जिसके स्ट्रक्चर स्क्वैमस टाइप के हों, ठीक है, स्क्वैमस टाइप के हों, मतलब हमने यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया है। ये आपका नीचे का जो है उसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो स्क्वैमस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये चिपटा टिपटा टाइप स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर अगर आपको कहीं भी टिश्यू में दिखे तो ऐसे टिश्यू को हम बोलेंगे स्क्वैमस टिश्यू। स्क्वैमस टिश्यू जो होता है ये हमारे, अगर हम लोकेशन की बात करें तो आपके लाइनिंग ऑफ हार्ट, जो हार्ट की लाइनिंग होती है, आउटर लाइनिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे ये पाया जाता है स्क्वैमस टिश्यू। उसके बाद एरियोलर साइड ऑफ लंग, जो आपके लंग में, ठीक है, जो लंग में आपके एल्वियोलाई पाए जाते हैं, वहाँ पे भी हमारा प्रेजेंट होता है कौन सा टिश्यू, स्क्वैमस टिश्यू। और स्क्वैमस टिश्यू का हमने स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया है, इस तरह से होते हैं। स्क्वैमस टिश्यू मीन्स क्या, इसमें क्या होगा, जो स्क्वैमस टाइप स्ट्रक्चर हो, सिंगल लेयर होगा, और कहाँ पे स्थित होगा वो, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। इतना समझ में आया। मीन्स क्या, जो आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। पहला आपका स्क्वैमस, जो स्क्वैमस अभी हमने बताया, ठीक, इसमें स्क्वैमस क्या होता है कि ये सिंगल लेयर्ड होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर अगर होता है तो स्क्वैमस टाइप होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। जैसे आपकी दीवार होती है, दीवार एक नींव होती है, नींव के ऊपर हम क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते जाते हैं, तो जो नींव है वो क्या है आपका, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब दूसरा बात करते हैं क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम हो, ऐसे स्ट्रक्चर अगर आपको, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर दूसरा वाला दिखाया हुआ क्यूबॉइडल,
क्यूबाइडल सिंपल एपिथेलियल, या हम बोल सकते हैं इसको, ये आपका सिंपल एपिथेलियल में पहला क्या हो गया, स्क्वामस। अब डायरेक्ट अगर हमें बोलना हो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल बोलेंगे। दूसरा उसी तरह से हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब एक क्यूब लाइक अगर स्ट्रक्चर दिख रहा है और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे है, उसके बाद क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, क्यूबाइडल टिश्यू। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो, ठीक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के बीच में पाया जाता है। अब इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमारे स्मॉल ग्लैंड, जो छोटे छोटे बॉडी के अंदर ग्लैंड होते हैं, उसमें पाया जाता है। और हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स, किडनी में बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसमें पाया जाता है। और इसमें जो आपके ग्लैंड है, ग्लैंड में कुछ सिक्रीशन का, स्मॉल ग्लैंड में जो भी सिक्रीशन होते हैं उनको सिक्रीशन करने के भी लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन, हमारा ग्लैंड है तो ग्लैंड का काम ही क्या होता है, सिक्रीशन करना, या तो एंजाइम सिक्रीट करेगा या हार्मोन सिक्रीट करेगा। दूसरा क्या है, किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना। जो भी हम खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करके ज़रूरत की चीज़ें को अंदर ले लेगा और सबको बाहर निकाल देगा। मीन्स क्या है, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो गया। जैसे सोडियम, पोटेशियम, यूरिन के साथ बहुत सारे हमारे मिनरल्स भी बॉडी से बाहर हो जाते हैं अगर एक्सेसिव होते हैं। तो अगर उसको क्या करता है, कम हो रहा है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी का भी काम करता है। तीसरा हम बात करते हैं कॉलमनर, कालम। कालम पता है ना, एक जैसे सेपरेट सेपरेट चैम्बर होते हैं लंबे लंबे टाइप के, तो यहाँ पे एक क्या है, कालम है, कालम है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपके टिश्यू में दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कालमनर टिश्यू, सिंपल कालमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कालमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका लोकेशन की बात करें, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में पाया जाता है। उसके बाद यूरेटाइन ट्यूब में पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक। मीन्स क्या, ब्रोंकाई में पाया जाता है, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स आप जानते होंगे। उसके बाद यूटेराइन ट्यूब, उसके बाद आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सबको पता होगा कि जो हम खाना खाते हैं वहाँ भी जो भी हमारे जीआई ट्रैक्ट से लेकर के एनस तक आर्गन जो सिस्टम है उसके बाहर भी, ठीक है, उसके बाहर भी ये हमारा पाया जाता है। कौन सा, कालमनर एपिथेलियल टिश्यू। मीन्स क्या, आपने पहला पढ़ा स्क्वैमस, दूसरा क्यूबाइडल, तीसरा पढ़ा आपका कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन का काम क्या हो, एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। जैसे एब्जॉर्प्शन करना, जो भी आपका म्यूकस वगैरह है उसको रिलीज़ करना या निकालना। उसके बाद म्यूकस सिक्रीशन आपने लिखा है। एंजाइम, कुछ एंजाइम को क्या करता है, रिलीज़ करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे आप अगर यहाँ पे बात करें लोकेशन में, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी पाया जाता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसका काम क्या होगा कि एंजाइम रिलीज करेगा, जिससे क्या हो सकता है कि जो भी आप खा रहे हो फूड वगैरह, उसका डाइजेशन प्रॉपर हो सकता है। सिक्रीशन ब्रोंकाई में, जैसे ब्रोंकाई में अगर म्यूकस वगैरह बन गया है तो वहाँ भी क्या करेगा, यहाँ पे जो हमने दूसरा फंक्शन दिखाया है, जो भी म्यूकस होगा उसको बॉडी से या हमारे एल्वेलाई से या हमारे लंग से क्या करेगा, बाहर निकालने का काम करेगा। अब चौथा हम बात करते हैं सिलिएटेड। सिलिएटेड है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू या सिलिएटेड कालमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के भी नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसमें सेम एज स्ट्रक्चर वैसे ही होगा कालमनर की तरह, लेकिन बस डिफरेंट आपको यहाँ पे सेम ऐसे है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। सिर्फ इस पर क्या होगा, कुछ सीलिया आ जाएंगे, ठीक। सिलिएटेड पे क्या होगा, सीलिया आ जाएंगे, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, सिंपल सिलिएटेड कालमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। समझ में आया ना। तो अब इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ ट्रैकिया वगैरह होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने क्या दिखाया है, फैलोपियन ट्यूब में भी पाया जाता है। इनमें क्या क्या काम होता है, रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, तो जो भी म्यूकस वगैरह है, हमने पहले बताया ना, म्यूकस को रिलीज़ करने में भी इनका भी मदद होता है। किसका मदद होता है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का। कन्फर्म समझ में आ गया ना। यानी अगर हम बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमारे 4 तरह के हो गए, स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कालमनर, उसके बाद सिलिएटेड कालमनर एपिथेलियल टिश्यू, 4 तरह के हो गए। अब दूसरा हम बात करते हैं आपका इधर कंपाउंड एपिथेलियल।
एपिथेलियल टिश्यू हमारे कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के। पहला हमारा था सिंपल में हमने सब टाइप्स 4 पढ़े, 4 तरह के थे। अब उसी तरह से हमारा दूसरा आएगा कंपाउंड। डिफरेंस दोनों में क्या है? जो हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है इनका भी प्रोटेक्शन है, सिक्रीशन है। इनका सबसे ज़्यादा सिक्रीशन। सिंगल मीन्स क्या? अगर पतली लेयर है, ठीक है, कोई भी अगर पतली लेयर है उसमें क्या होता है? फिल्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है, सिक्रीशन हो सकता है मोस्टली। और कंपाउंड अगर उसी को हम क्या करें, एक पे एक दो कई लेयर बना दे तो उसमें सिक्रीशन नहीं होगा, वो मोस्टली क्या करेगी? हमारे प्रोटेक्शन का काम करेगी, क्योंकि वो मोटी हो जाएगी। मोटी होगी तो क्या होगा? प्रोटेक्शन का काम। इसलिए अगर हम सिंपल एपिथेलियल बात करें तो मोस्टली ये सिक्रीशन का काम करता है, प्रोटेक्शन का थोड़ा कम करता है। लेकिन अगर कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड मीन्स क्या? जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोला, तो उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से जो आपके एपिथेलियल टिश्यू हैं या जो आपके टिश्यू हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे के मीन्स क्या? अगर कई लेयर में है तो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, मीन्स क्या? 2 से अधिक लेयर अगर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड एपिथेलियल। जैसे आपका सिंपल एपिथेलियल 4 टाइप्स के थे, उसी तरह से सेम आपके कंपाउंड एपिथेलियल जो होंगे वो 4 तरह के होंगे। जो आपके कंपाउंड एपिथेलियम यहाँ पे हैं उनको हम पहले 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, ठीक है, पहले हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। अब हम बात 2 टाइप से कौन से होते हैं? पहला क्या है आपका? स्ट्रैटिफाइड, दूसरा है ट्रांजिशनल। जैसे आपने यहाँ पढ़ा था ना कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमारे 4 तरह के होते हैं, स्क्वैमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमनर हो गया एंड सिलेटेड हो गए। इनका मोस्टली सिक्रीशन, जैसे यहाँ हमने लाइनिंग ऑफ हार्ट में पाया जाता है, एयर सैक में पाया जाता था, उसी तरह से आपके जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हमारे 2 तरह के पाए जाते हैं। पहला क्या है? स्ट्रैटिफाइड, और दूसरा आपका ट्रांजिशनल। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पहला हमने कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में स्ट्रैटिफाइड लिखा है, दूसरा हमने लिखा है ट्रांजिशनल। अब हम बात करते हैं आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू आपके 4 तरह के होते हैं। जैसे हमारा क्या होता था? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू 4 तरह के होते हैं, सेम ऐसे ही आपका जो स्क्वैमस होगा वो भी 4 तरह के होंगे, बट सिर्फ डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट यही होगा, यहाँ पे हमारे सिंगल लेयर होते थे सब, और यहाँ पे क्या होंगे? मल्टीपल लेयर होंगे। जैसे वहाँ पे हम क्या पाए थे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब स्क्वैमस की हम बात करें तो स्क्वैमस एपिथेलियल क्या होगा? सेम वैसे स्क्वैमस की तरह, बस क्या होगा डिफरेंस? इसमें कई लेयर दिख रहे होंगे। यहाँ पे, वहाँ पे आप देखेंगे तो सिंगल लेयर दिखेगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई लेयर दिखेगा। अब इसका अगर हम लोकेशन की बात करें, ये हमारे आइसोफेगस में पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है, वजाइना में पाया जाता है, ठीक। इसका मतलब क्या है? जो आपका स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है या स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, उसको हम एसोफेगस, माउथ एंड वजाइना में पाए जाते हैं। इसके पहले हमने बताया था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जितने भी होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं? सिक्रेशन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन कम करते हैं। लेकिन हम कंपाउंड बताते हैं, कंपाउंड मोस्टली क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। मीन्स क्या? जो आइसोफेगस है, माउथ है एंड वजाइना है, उसका प्रोटेक्शन का काम करता है हमारा स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अगर फंक्शन की हम बात करें स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की, तो क्या होगा उसका? प्रोटेक्शन। अब दूसरा हम आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। जैसे यहाँ पे क्या पाया था? क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, उसी तरह से यहाँ पे क्या है? क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका भी क्या होगा? यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो सिंगल लेयर देखेगा, यहाँ पे हमने डबल लेयर है, कई लेयर होते हैं, हमने डबल ही दिखाया, आप कई दिखा सकते हैं। तो इसकी लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन हमारे स्वेट ग्लैंड में पाया जाता है, मेमरी ग्लैंड में, फीमेल के मेमरी ग्लैंड में पाया जाता है एंड स्वेट ग्लैंड में पाया जाता है। इनका भी काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। मीन्स जो आपके स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हैं वो क्या होंगे? वो हमारे स्वेट ग्लैंड में पाएंगे और मेमरी ग्लैंड में पाएंगे, और इसका अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल। हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो आपका क्या होगा? यहाँ कंपाउंड हमेशा आप लगाएंगे इसके साथ, कॉलमनर स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब इसकी लोकेशन की हम बात करें तो हमारे यूरेथ्रा में पाया जाता है,
डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, जो डक्ट होते हैं, दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक डक्टलेस होता है, एक डक्ट होता है। जिसमें डक्ट होता है उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जिसमें डक्ट नहीं होता है उसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं। जिसमें दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड। ठीक, मिक्स ग्लैंड जैसे क्या होगा आपका पैंक्रियाज, हार्मोन्स भी रिलीज करता है, कुछ एंजाइम भी रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे हमने, ठीक है, सब ग्लैंड आ गया। अब इसके अगर फंक्शन की बात करें, कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का अगर हम फंक्शन की बात करें तो क्या करता है, सिक्रीशन करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। जो भी ग्लैंड्स हैं, अगर ग्लैंड में पाया जा रहा है तो ग्लैंड का काम ही है ऑलरेडी सिक्रीशन करना, या हार्मोन्स को सिक्रीशन करें या एंजाइम का सिक्रीशन करें। तो यहाँ पे इसका काम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, सिक्रीशन करना और प्रोटेक्शन भी करना। जो भी आपके ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट कर रहे हैं उनका प्रोटेक्शन करना, जो आउटर लेयर पर वहाँ भी ये पाए जाते हैं। अब हमारा स्ट्रेटिफाइड का लास्ट आता है। स्ट्रेटिफाइड का लास्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे हमने आपको दिख रहा होगा सिलिएटेड लिखा हुआ है। इसकी लोकेशन की बात करें, अगर पहले इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे हाँ हमारा सिलिएटेड था, ठीक है, सिलिएटेड था, सिलिएटेड में क्या होता था, यहाँ पे सिंगल लेयर थे, तो बट यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल लेयर। दोनों में हमने डिफरेंस पहले ही बता दिया कि जो आपका सिंपल है और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। उसमें अगर डिफरेंट किसकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सिंगल लेयर होंगे, इधर क्या होंगे हमारे डबल लेयर होंगे। आपको यहाँ कम दिख रहा होगा, अब दिखेगा यहाँ पे। अब क्या होगा, ये हमारा सिलिएटेड की हम बात करें, सिलिएटेड की अगर लोकेशन की बात करें, स्पर्म डक्ट, जहाँ से स्पर्म रिलीज होता है, वो जो डक्ट होता है, डक्ट मीन्स क्या, नाली, जिस रास्ते से बहता है, जिस रास्ते से निकलता है, वो सिलिएटेड में। स्पर्म डक्ट में पाया जाता है ओविडक्ट। स्पर्म डक्ट कहाँ होता है, मेल में पाया जाता है। ओविडक्ट जहाँ से ओवम रिलीज हो, ओविडक्ट बोले तो ओवम रिलीज। ओवम रिलीज कहाँ होता है, फीमेल में होता है। तो यहाँ पे इसका लोकेशन हमारा क्या है, सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन की बात करें, स्पर्म डक्ट एंड ओविडक्ट। अब इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, डक्ट से आपका क्या रिलीज होता है, स्पर्म। तो अगर रिलीज हो रहा है तो इसका फंक्शन क्या होगा, रिलीज एंड मूवमेंट। आगे बढ़ रहा है तो मूवमेंट करेगा ही, तो उसका फंक्शन मूवमेंट होगा। एंड एक्सक्रीशन, जो आपका ओविडक्ट से ओवम रिलीज हो रहा है, वो स्पर्म डक्ट से स्पर्म रिलीज हो रहा है, मीन्स क्या है, सिक्रीशन का काम करेगा प्लस मूवमेंट का, दोनों का काम करता है। समझ में आया। ये आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमारे दो तरह के हैं, एक क्या है, सिंपल एपिथेलियल, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल हमारे 4 तरह के हो गए, कंपाउंड एपिथेलियल हमारे 2 तरह के होंगे। अब 2 तरह में पहला क्या आएगा, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड हमारे 4 टाइप्स के हो गए। अब दूसरा आता है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल स्पेस थोड़ा कम था तो हमने ऊपर लिखा है ट्रांजिशनल। अगर इस लोकेशन की बात करें तो कहाँ पाया जाता है, यूरेथ्रा एंड यूरेटर में पाया जाता है। और उसकी फंक्शन की बात करें, अलाउ यूरिन एक्सपेंड एंड स्ट्रेच ऑफ ऑर्गन। यहाँ क्या था, सिंपल में सिंगल लेयर थे, इसमें क्या थे, स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर थे। अब ट्रांजिशनल में क्या होगा, ट्रांजिशनल में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें क्या होता है, स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होता है मीन्स क्या, फैल जाता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक इसमें आपने देखा होगा कि सबके स्ट्रक्चर सेम थे, इसके भी स्ट्रक्चर सेम थे, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सपेंड एंड स्ट्रेच। एक्सपेंड होगा एंड स्ट्रेच होगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके शेप में चेंजिंग हो जाएगी। जब शेप में चेंजिंग हो रही है, इसीलिए इसको ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे हैं। ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू ये हमारे यूरेथ्रा में पाए जाते हैं, ठीक, या यूरेथ्रा या यूरेटर में पाए जाते हैं। यूरेथ्रा में भी उसकी साइज इंक्रीज हो गई, या यूरेटर जहाँ पे, या यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी क्या होता है, नॉर्मली अगर यूरिनरी ब्लैडर को तो क्या कर, आपको अगर यूरिन सिक्रेशन ज़्यादा हुआ तो आप क्या कर, कुछ समय रोक सकते हैं, तो क्या होता है, उसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर सकती है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, समझ में आ गया। एक बार फिर से आप देख लेते हैं, जो आपके एपिथेलियल टिश्यू है वो आपके ग्रुप ऑफ सेल, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या हो, सेम हो, उसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू को हम टिश्यू बोलते हैं, यानी अगर हम फिर से बात करते हैं टिश्यू, टिश्यू हमारे क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल जिसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब
टिश्यू को अगर हम बात करें तो हमने 4 टाइप में डिवाइड किया था। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू को हमने बताया था प्रोटेक्शन एंड कवरिंग का काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे 2 तरह के होते हैं, पहला सिंपल एपिथेलियल, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल 4 तरह के होते हैं, कंपाउंड भी हमारे 2 तरह के होते हैं, स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशन। स्ट्रैटिफाइड हमारे 4 तरह के होते हैं, स्ट्रैटिफाइड 4 तरह का हमने यहाँ पे दिखाया है, और यहाँ पे ट्रांजिशनल हमारे सिंगल टाइप के होते हैं जो जिनकी साइज इंक्रीज हो सकती है। ठीक, अब आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अगले दिन हम आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताएंगे, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, जो भी टिश्यू बचे हुए हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कुछ नया चाहिए, नए टॉपिक से चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।